नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बीए सेकंड सेमेस्टर की आज की इस क्लास में। हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के 75 एमसीक्यूज़ कवर करेंगे, जो आपके सिलेबस और एग्ज़ाम पैटर्न पर आधारित हैं और ये आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाले हैं। और आपने इनको तैयार कर लिया तो आप ये समझ लीजिएगा कि जो आपकी तैयारी है 80 से 90% हो जाएगी। और हमने 2 क्लास और डाली हैं अपनी, यूनिट 1 और यूनिट 2 की, तो आप उनको ज़रूर कर लीजिएगा। और यूनिट 3 और 4 की हमने क्लास डाल चुके हैं, तो आपकी टोटल अभी तक 4 यूनिट कवर हो गई हैं, 4 रह चुकी हैं, तो उनको भी हम जल्द से जल्द डाल देंगे। तो आप उन सभी यूनिट्स को कवर कर लीजिएगा एक बार। उन सभी यूनिट करने के बाद एक क्लास आप ये करोगे, इसके बाद हम आपके लिए 300 क्वेश्चन की मैराथन लेकर आएंगे, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाली है, जिससे आपका जो स्कोर है 80 से 90% बढ़ जाएगा। और आप मतलब हमारी पहले सेमेस्टर की क्लास में काफ़ी अच्छा स्कोर रहा था, तो इस बार भी हम कोशिश करेंगे कि आप सभी का अच्छा स्कोर रहे पॉलिटिकल साइंस में। तो इसके लिए आपको थोड़ी मेहनत ज़्यादा करनी है क्योंकि आपके थोड़ा यूनिट वाइज लगा दिया है, क्योंकि थोड़े बहुत कभी ऐसे क्वेश्चन रह जाते हैं, तो उसके लिए यूनिट वाइज लगा दिया है। उसको आप 2x पे देखो या 1x पर देखो, ये आपकी मर्जी है। 2x पे देख के जल्दी ख़त्म कर दो। और जो मैराथन है उसको 1x पर देखना, फिर उसके बाद 2x पे देखना मैराथन को। उससे आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेंगे। पहला बेनिफिट 1x पर देखने के लिए, उस पर आराम आराम से क्वेश्चन आपको ऑप्शन समझ में आ जाएंगे सारे, किसका ऑप्शन कौन सा है। और फिर 2x पे देखोगे तो वो आपके दिमाग में फीड हो जाएगा, फिर आप उसको भूलोगे नहीं। तो आप इन 3-4 क्लासों को कर लीजिएगा, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। फिर आपको किसी और क्लास को देखने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, नहीं आपको भटकने की ज़रूरत पड़ेगी। आजकल क्या होता है कि यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट है, बच्चे, स्टूडेंट्स, जितने भी हमारे साथी हैं, सब कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सी क्लास करें, कौन सी हमारे लिए बेस्ट है, कौन सी बेस्ट नहीं है। तो ये हमारा चैनल है सुमी स्टडी टेक मतलब टैच टीच दो, जो भी चैनल है हमारा, इस चैनल को पर जो क्लास जाती है तो वो केवल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ही आती है। तो इसके लिए आप हमें फॉलो कर लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हम कोशिश करेंगे आगे करंट अफेयर्स एंड मतलब जो वो हैं एमसीक्यू शॉर्ट क्वेश्चन जीके के, तो उन्हें भी हम शॉर्ट में आप डालने की कोशिश करा करेंगे डेली। और आपको एक टारगेट भी दिया जाता है, आपके जब तक एग्ज़ाम ख़त्म हो तब तक हमारे 1K सब्सक्राइब करा दीजिएगा। तो फिर देखते हैं, वीडियो को करेंगे स्टार्ट, क्योंकि टाइम भी बहुत कम है और 11:34 हो रही हैं, तो हमें सोना भी है। तो देखेंगे, पहला क्वेश्चन है आपका, जल्दी जल्दी इसको ख़त्म करा देते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राज्य को व्यक्ति के लिए अपितु व्यक्ति को राज्य के लिए मानता है, व्यक्ति राज्य के लिए मानता है, तो यह कथन किसका है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, हीगल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजनीति विज्ञान विज्ञान होना तो दूर यह कलाओं में भी सबसे पिछड़ी हुई कला है, यह कथन किसका है। तो यह कथन किसका है, इसका राइट आंसर हो जाएगा वकील का। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, आधुनिक राजनीति विज्ञान का उदय कब हुआ या कब से माना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा, दूसरे विश्व युद्ध के बाद, यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद माना जाता है आधुनिक राजनीति विज्ञान का उदय। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पॉलिटिक्स शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक भाषा से हुई है, यानी ऑप्शन ए उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, राजनीति संप्रभुता से क्या तात्पर्य है। राजनीति संप्रभुता से क्या तात्पर्य है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राज्य की संप्रभुता। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे, पारंपरिक दृष्टिकोण इस पर जोर देता है, तो किस पर जोर देता है। इसका सही आंसर है मूल्य पर। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 है आपका, व्यवहारवाद का बौद्धिक गॉड फादर क्या है। तो बौद्धिक गॉड फादर क्या है व्यवहारवाद का। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा चार्ल्स ई मरियम। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन से प्राचीन दार्शनिक राजनीति विज्ञान के दार्शनिक दृष्टिकोण से जुड़े हुए हैं। तो कौन है
इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, प्लेटो और अरस्तु, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लियो स्ट्रॉस के अनुसार राजनीतिक दर्शन का सार क्या है? तो इसके अनुसार राजनीतिक दर्शन का सार क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राजनीतिक मामलों की बुद्धिमत्ता और समझ की खोज, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसने राजनीतिक विज्ञान को सर्वोच्च विज्ञान कहा? तो किसने कहा था? इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, अरस्तु ने। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किसने कहा राज्य परिवार व ग्रामों का एक समुदाय है जिसका उद्देश्य पूर्ण और आत्मनिर्भर जीवन की प्राप्ति है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अरस्तु। अगला देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 12 हो जाएगा। 12 क्या है? भारत की संसद में निम्नलिखित शामिल हैं। तो क्या क्या शामिल है हमारी संसद में? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्राकृतिक स्वतंत्रता की अवधारणा संबंधित है। तो किससे संबंधित होती है प्राकृतिक स्वतंत्रता की अवधारणा? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सामाजिक अनुबंध सिद्धांतों से होती है प्राकृतिक स्वतंत्रता। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हॉब्स ने किस पुस्तक में अपने सामाजिक अनुबंध के सिद्धांत की व्याख्या की? तो किस पुस्तक में की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा, लेवियाथन, ऑप्शन डी उस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, राजा जेम्स प्रथम द्वारा अपनी पुस्तक लॉ ऑफ मोनार्की में कहा गया कि राजा लोग पृथ्वी पर ईश्वर की जीवित प्रतिमाएं हैं। यह कथन किस राज्य की उत्पत्ति के किस सिद्धांत की तरफ इशारा करता है? तो किस सिद्धांत की तरफ इशारा करता है? तो यह दैवीय उत्पत्ति सिद्धांत के ऊपर शायद इशारा करता है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, पारंपरिक दृष्टिकोण निम्नलिखित के अध्ययन को सबसे अधिक महत्व देते हैं। तो पारंपरिक दृष्टिकोण निम्नलिखित के अध्ययन में सबसे अधिक महत्व किसको देते हैं? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, राज्य को अधिक महत्व देते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा था राजनीति विज्ञान के अध्ययन का प्रारंभ और अंत राज्य के साथ होता है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जेम्स डब्ल्यू गार्नर ने, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सामाजिक अनुबंध सिद्धांत से संबंधित नहीं है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 19 है आपका, किसने प्राकृतिक अवस्था में जीवन को अकेला, गरीबी, घृणित, पाशविक और छोटा होने के रूप में वर्णित किया था? तो किसने किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, थॉमस हॉब्स ने किया था ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, द ट्रीटीज ऑफ लॉ जो सुम्मा थियोलॉजी का हिस्सा है, में किसने राज्य को संपूर्ण समुदाय के रूप में चित्रित किया और तर्क दिया कि कानून का उचित प्रभाव अपने विषयों को अच्छा बनाता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन डी, थॉमस। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है। प्रभुसत्ता अर्थात सॉवरेनिटी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लैटिन भाषा से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 है आपका, संविधान का कौन सा भाग संसद से संबंधित है? तो संविधान का कौन सा भाग है जो संसद से संबंधित है? तो भाग 5 है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा सत्ता का प्रकार मैक्स वेबर ने नहीं दिया है? तो कौन सा प्रकार है? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, धार्मिक, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, न्याय शक्तिशाली का हित है, यह कथन किसका है? न्याय शक्तिशाली का हित है तो यह थ्रेसिमेकस, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, इनका कथन है ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जॉन लॉक ने कहा कि राज्य का उद्भव होता है, तो किससे होता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, व्यक्ति के आपसी सहमति से, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे,
रूसों की राज्य की उत्पत्ति की अवधारणा चारों ओर घूमती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, लोगों की इच्छा के, मतलब लोगों की इच्छा के अनुसार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 27 है, विभिन्न राजनीतिक सिद्धांतकारों द्वारा प्रस्तावित सामाजिक अनुबंध के विचार का तात्पर्य है। तो किससे है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, राज्य बनाने के लिए व्यक्तियों के विचारों के बीच का समझौता होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 28 है, अगला क्वेश्चन है आपका 28, निम्नलिखित में से किसे राज्य का आवश्यक तत्व माना जाता है? तो किसको माना जाता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आबादी, क्षेत्र और संप्रभुता। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस राज्य के संदर्भ में सरकार शब्द का तात्पर्य है? तो किससे है तात्पर्य है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा शासन प्रशासन की व्यवस्था से, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दैवीय अधिकार सिद्धांत के अनुसार शासक का अधिकार माना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, दैवीय रूप से नियुक्त। प्लेटो, अगला क्वेश्चन है, प्लेटो ने न्याय सिद्धांत का वर्णन अपनी किस पुस्तक में किया था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रिपब्लिक। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दी थ्योरी ऑफ जस्टिस किस विचारक की रचना है? तो किसकी है ये जॉन रॉल्स की है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जॉन रॉल्स की है ये। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस दार्शनिक को आदर्शवाद के जनक के रूप में जाना जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 33 का? ऑप्शन सी, प्लेटो को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस दार्शनिक को उदारवाद का संस्थापक माना जाता है? ये संस्थापक, ऐसे क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, जॉन लॉक को माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 35 है आपका, जॉन लॉक द्वारा नागरिक समाज या राज्य में मान्यता प्राप्त 3 शक्तियाँ क्या हैं? तो 3 शक्ति क्या हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, विधायी, कार्यकारी और संघीय। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35 का। और अगला क्वेश्चन देखेंगे फिर, पितृसत्तात्मक सिद्धांत के अनुसार की राज्य परिवार का विस्तार है? क्या के अनुसार जो राज्य है परिवार का विस्तार है। मूल परिवार पर पूर्ण नियंत्रण और अधिकार किसके पास होता है? तो इसका सही आंसर होता है पिता का, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पितृसत्तात्मक सिद्धांत मूल रूप परिवार के विस्तार की व्याख्या किस प्रकार करता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, विवाह और नए परिवारों की स्थापना के माध्यम से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 38 है आपका, राज्य की उत्पत्ति के मात्र सत्तात्मक सिद्धांत ने के उल्लेखनीय प्रतिपादक कौन हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन सी, मैक लेनन और जेनक्स और मॉर्गन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 39 है, रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कलांतर समाज राज्य को, क्या रक्त संबंध समाज को जन्म देता है और कलांतर समाज राज्य को जन्म देता है? राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत के संबंध में यह कथन किसने दिया था? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैकाइवर ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 है, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, कार्ल मार्क्स के। पूंजीवाद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसकी विशेषता निजी संपत्ति का स्वामित्व, ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 42 है, भारत में कौन सी दलीय व्यवस्था है? तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। भारत में राजनीतिक दलों को किसके द्वारा मान्यता दी जाती है? तो भारत में किसके द्वारा मान्यता दी जाती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत चुनाव आयोग के द्वारा, इंडियन इलेक्शन कमीशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर आपका 44 है, संप्रभुता राज्य सर्वोपरि इच्छा होती है किसने कहा था? इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संप्रभुता के लक्षण क्या है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, निरंकुशता, मौलिकता और अपृथककरणीयता।
अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 46 है आपका, कौन सा शब्द बहुलवाद की विशेषता वाली राजनीतिक व्यवस्था का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, लोकतंत्र। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लोकतंत्र। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संप्रभुता का बहुलवादी सिद्धांत प्रतिक्रिया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अद्वैतवाद सिद्धांत का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 48 है, कौन सा सिद्धांत राज्य की संप्रभुता को चुनौती देता है और राज्य को संघों का संघ मानता है? क्या कौन सा सिद्धांत राज्य की संप्रभुता को चुनौती देता है और राज्य को संघों का संघ मानता है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, बहुलवादी सिद्धांत। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 49 है आपका, निम्नलिखित में से किस देश में संघात्मक शासन है? तो किस देश में संघात्मक शासन है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 49 का ऑप्शन सी, भारत। संघात्मक शासन हमारे भारत में है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, निम्नलिखित में से कौन संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अटॉर्नी जनरल। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, अटॉर्नी जनरल संसद की कार्यवाही में भाग ले सकता है। मुख्य चुनाव आयोग, राज्य के राज्यपाल, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्य का सभापति कौन होता है? तो राज्यसभा का जो सभापति है वह कौन होता है? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, उपराष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लेक्चर्स ऑन जूरिस्प्रूडेंस और द फिलोसफी ऑफ पॉजिटिव लॉ के लेखक कौन हैं? तो पॉजिटिव लॉ के लेखक कौन हैं? इन दोनों पुस्तक के जो लेखक हैं वह कौन हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जॉन ऑस्टिन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक विचारक राज्यों के उदारवादी सिद्धांत का पहला प्रतिपादक था? तो उदारवादी सिद्धांत का पहला प्रतिपादक कौन था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जॉन लॉक। क्वेश्चन नंबर 53 का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 54 है, इतिहास की आर्थिक व्याख्या का सिद्धांत किसने दिया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, कार्ल मार्क्स ने। अगला क्वेश्चन है, भारत में राजनीतिक दलों को इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, राष्ट्रीय, राज्य और क्षेत्रीय स्तर की पार्टियां। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी प्रणाली नागरिकों को लोकप्रिय वोटों और जनमत संग्रह के माध्यम से निर्णय लेने में सीधे भाग लेने का अधिकार देती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? वह कौन सी प्रणाली है, कौन सा सिस्टम है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष लोकतंत्र। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस प्रकार की चुनावी प्रणाली राजनीतिक दलों को प्राप्त वोटों के प्रतिशत के आधार पर सीटें आवंटित करती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, अनुपातिक प्रतिनिधित्व। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है आपका, एकात्मक शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसकी जो मुख्य विशेषता है वह क्या है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सारी शक्तियां केंद्र के पास होती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संसदीय सरकार को और भी नामों से जाना जाता है। तो और किस नामों से जाना जाता है? इसका सही आंसर है कैबिनेट सरकार, जिम्मेदार सरकार, बेस्ट मिनिस्टर सरकार के रूप में। तो उपयुक्त सभी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा संसदीय प्रणाली का अवगुण है? तो कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित ऑप्शन बोल देते हैं, संकुचित प्रतिनिधि और नीतियों की अनिश्चितता और अस्थायी सरकार। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता संघीय सरकार से संबंधित नहीं है? तो कौन सी विशेषता है? वह लचीला संविधान, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, एकात्मक शासन प्रणाली की मुख्य विशेषता क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, केंद्र सरकार की सर्वोच्चता। और क्वेश्चन नंबर 61 का राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर, एकात्मक प्रणाली की मुख्य विशेषता केंद्र सरकार की सर्वोच्चता, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 63 है, विकेंद्रीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो मुख्य उद्देश्य होता है, इसका
स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 64 है, संविधानवाद के अनुसार सरकार को किस पर आधारित होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, संविधान पर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शास्त्रीय उदारवाद का अर्थ था, तो क्या अर्थ था इसका? व्यक्तियों की स्वतंत्रता, लोकतांत्रिक संस्थाएं और मुक्त उद्यम। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 66 है, हस्तक्षेप की नीति को कौन सी विचारधारा समर्थन करती थी? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, व्यक्तिवाद। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, समाजवादी राज्यों में प्राथमिक जोर दिया जाता है, तो किस पे जोर दिया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा, आर्थिक सुरक्षा पर। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विचारक अराजकतावाद से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गॉडविन। कौन सा दार्शनिक आदर्शवाद से जुड़ा हुआ है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, इमैनुअल कांट। ऑप्शन डी बी इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजनीतिक व्यवस्था के लिए गांधी का दृष्टिकोण क्या था? तो इसका सही आंसर है, राम राज्य। ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, गांधी जी का राम राज्य। चलो अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सरकार का अंग नहीं है? तो कौन सा सरकार का अंग नहीं है? इसका सही आंसर ऑप्शन प्रेस। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है, प्रेस नहीं है। इस क्वेश्चन पे एक बार ना आप थोड़ी सी सर्च करके देख लेना। मेरे हिसाब से संप्रभु राज्य होना चाहिए, लेकिन गांधी जी हमारे हिंदू थे तो राम राज्य भी हो सकता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, इस पर एक बार रिसर्च कर लेना अपने आप से, आपका जो फैक्ट है वो क्लियर हो जाएगा। लोकतंत्र में अंतिम शक्ति कहाँ रहती है? तो लोकतंत्र में जो अंतिम शक्ति है वह जनता में रहती है, जनता में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 73 है, भारत में राजनीतिक न्याय कैसे सुनिश्चित किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, संविधान द्वारा। अगला क्वेश्चन नंबर 74 है, उत्तर आधुनिकतावाद क्या है? तो उत्तर आधुनिकतावाद जो है वह आधुनिकतावाद का विरोध है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन है, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट कृति किसने लिखी? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, जे.एस. मिल ने लिखी थी। तो दोस्तों ये आपके 75 क्वेश्चन थे, जो कि आपके पॉलिटिकल साइंस के काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, जिनका भी 19 जून को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय वालों का एग्ज़ाम है, उनके लिए क्लास काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और MJPRU, राम मनोहर विश्वविद्यालय, सभी विश्वविद्यालय के लिए इम्पोर्टेंट है जिनका भी एग्ज़ाम है आने वाली डेट में पॉलिटिकल साइंस का। तो दोस्तों आपको क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, और आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं ये भी ज़रूर बताना, और आप हमारी क्लास के बारे में 2 शब्द कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, उनकी भी मदद हो जाएगी। आपके 75 क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, और इसके बाद जो हम क्वेश्चन लाने वाले हैं वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके उसमें, क्योंकि पता ही नहीं रहता कि एग्जामिनर क्वेश्चन कैसा कहाँ से बना दे, तो उसके लिए आपको पहले से ही तैयार रहना चाहिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिएगा, पढ़ते रहिएगा, खुश रहिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।